आप सभी के पास एक ऐप का आइडिया होगा जो आप बनवाना चाहते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। पैसा ही पैसा होगा। बट क्या आपको पता है कि हर एक ऐप के पीछे एक बिजनेस प्लान, एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप बिना बिजनेस प्लान के किसी डेवलपर्स या डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो तो क्या होता है? आपकी फीस कितनी है? खुशी से देना चाहते हैं तो 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच, वेरी। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आपके बिजनेस प्लान में वो सारी चीजें हो जो आप अपने ऐप के अंदर चाहते हो, उसमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट की सारी चीजें हो। इसमें फायदा ये होगा कि डेवलपर तो समझेगा या कि आपको ऐप के अंदर क्या क्या चाहिए। साथ में अगर कोई अच्छी कंपनी है जिसको आपका आइडिया अच्छा लगा है और वो आपके ऐप में पैसा लगाना चाहती है तो इसी डॉक्यूमेंट को वो प्रेफर करेगी। तो चलिए देखते हैं एक बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं एक बिजनेस प्लान और एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम पीआरडी कहेंगे। तो बिजनेस प्लान और पीआरडी कैसा होता है, मैंने एक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। बट डाउनलोड करके फायदा नहीं, क्योंकि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उसके लिए पासवर्ड लगेगा आपको ओपन करने के लिए, जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता आप 5 से 6 मिनट का ये वीडियो कंप्लीटली देख लोगे तो कोई नुकसान होगा। उससे एक्चुअली आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आप अपना बिजनेस प्लान कैसे बना सकते हैं। यहां हम बिजनेस प्लान का एग्जांपल लेंगे, वो है किराना ऐप का, यानी ग्रोसरी शॉप का, जहां से लोग जो है मोबाइल ऐप के थ्रू ग्रोसरी यानी राशन का सामान खरीद सकते हैं। मेरा ऐप का नाम है मेरा सामान, जो ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ऐप है। बेसिकली सबसे पहले जो आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखोगे वो होगा बिजनेस गोल, यानी आपके बिजनेस का गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या है। बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा सामान जैसा ऐप अगर मैं बनाता हूं तो उसमें बेसिकली 3 अलग अलग ऐप बनेंगे। एक तो है जो कस्टमर यूज करेगा ऑर्डर करने के लिए, दूसरा है जो शॉपकीपर देखेगा कि कौन सा ऑर्डर आया है, कैसे पैक करके रखना है, कितनी इन्वेंट्री है कि नहीं, ये सारी चीजें, तो वो दूसरा ऐप होगा। और तीसरा ऐप होगा डिलीवरी बॉयज के लिए, कि उनको पता चलेगा कि भाई कहाँ डिलीवरी करना है, कहाँ से सामान लेना है। तो ये 3 अलग अलग ऐप बनाने पड़ेंगे एक ग्रोसरी के बिजनेस के लिए। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे कस्टमर के ऑर्डरिंग ऐप का, यानी कस्टमर का जो ऐप होगा, जैसे कि ग्रोफर्स है, जोमेटो में है या स्विगी में है, वो बनाना है तो क्या होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का फायदा क्या है, यानी आपका ऐप यूज करने से कस्टमर को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेजर पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि ग्रोसरी अगर आप 100 रुपए का है वो भी आप मंगा सकते हो मेरे ऐप के थ्रू, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है 20 मिनट में पहुंच जाएगा। कम से कम 3000 से ज्यादा किराना शॉप हम कवर करते हैं जो 3 किलोमीटर के रेडियस में आता है। साथ ही साथ आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, फ्लावर, मीट, ये सारी चीजें भी ले सकते हो। एकदम इंस्टेंट डिलीवरी मिलेगा आपको सारा सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी में आप सर्च करोगे तो आराम से आपको सारे सामान मिल जाएंगे और आपको भारी थैली उठाकर लेके जाने की जरूरत नहीं है। घर पे ऑटोमेटिकली आपका सारा सामान आ जाएगा, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हो। और अगर पहले शॉपिंग करते समय आप कोई सामान भूल गए हो तो उसे आप आराम से जो है फिर से ऑर्डर कर सकते हो। आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, आपका आना जाना, पेट्रोल का खर्चा, पार्किंग का आपका पैसा बचेगा। प्लस मेरे ऐप से आपको जो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स मिलेंगे, स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे, जिससे आप कैशबैक बस कर सकते हो, डिस्काउंट मिल सकता है आपको। और साथ ही साथ एक सिक्योर पेमेंट भी आपको मिलेगा, यानी आपको जो पेमेंट होगी एकदम सेफ होगी, सिक्योर होगी, और घर पर जो है आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। तो ये बेसिक सा बिजनेस गोल है जो मैं अचीव करना चाहता हूं कि मेरा ऐप अगर कस्टमर यूज करेगा तो उसे फायदा क्या क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसका मतलब है जो ऐप आप बना रहे हो क्या मार्केट में ऑलरेडी है, और अगर है तो उनसे आपका ऐप बेटर क्यों है। इसी के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पहले ऐप की बात करूं तो यहाँ पे आइटम थंबनेल नहीं है उनके पास, जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। वैसे सेकंड ऐप में आप सर्च आइटम नहीं है, तो मेरे सामान में आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो किसी ऐप में जो है मिसिंग है। तो इस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि कोई बंदा कोई फीचर नहीं दे रहा है तो आप वो कवर कर रहे हो और आपका ऐप जो है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद एक बेसिक सा बिजनेस मॉडल हम समझाएंगे, जिससे डेवलपर्स को पता चलेगा कि भाई काम कैसे होता है। जैसे कि कस्टमर ने साइन अप किया, लॉगिन किया, उसके बाद उसने सिलेक्ट स्टोर किया, यानी अपना जो किराना शॉप उसको जो चाहिए वो उसने सिलेक्ट किया। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, उसने पेमेंट किया, जो ग्रोसरी ऐप के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, वो जाएगा एडमिन के पास। एडमिन को पैसे मिलते ही वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा। और बैकएंड में क्या होगा, एडमिन जो है वो शॉपकीपर से जो भी उसका कमीशन है वो लेगा या देगा, वो बाइंग सेलिंग उनके बीच होगी, जो हमें पता नहीं चलेगा। बट ये जो बेसिक बिजनेस मॉडल होगा एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही होने वाला है। एक मोटा मोटा आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि रेवेन्यू मॉडल, यानी मैं अपने ऐप से पैसे कैसे कमाऊंगा।
तो ग्रोसरी ऐप में बेसिकली 3 तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है कमीशन बेस्ड मॉडल, जहां पे क्या होता है कि अगर 100 रुपए का सामान किसी किराना शॉप से चला गया तो आप दुकानदार से 10 रुपए चार्ज कर सकते हो कि भाई 100 रुपए के पीछे 10 रुपए मेरा कमीशन होगा। उसी तरीके से जितने भी सामान बिकेंगे वो आपको कमीशन मिलेगा। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसमें अगर दुकानदार आपको कमीशन नहीं देना चाहता तो आप बोलोगे ठीक है, अब महीने का मुझे 30,000 दे दो, उसके बाद आप जितना सामान आप भेज सकते हो हमारे ऐप से। तो उसमें भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप यूजर को यानी कस्टमर को भी सब्सक्रिप्शन मॉडल दे सकते हो कि अगर उन्होंने अपफ्रंट कुछ पे कर दिया तो उनको डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसे स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं। तीसरा मॉडल है एडवर्टाइजमेंट, यानी अगर कोई किराना शॉप नया खुला है या वो अपना शॉप को प्रमोट करना चाहता है तो आप उसके ऐप को जो है पहले दिखाओगे, उनका बैनर बनाओगे, कुछ एडवर्टाइज करोगे। इस तरीके से आप उनको एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस भी जो है उनसे ले सकते हो। तो बेसिकली यही 3 मॉडल होते हैं ग्रोसरी शॉप के बिजनेस में। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका ऐप जो है बेसिकली यूज कौन करेगा, किस तरह के लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऐप का यूजर पर्सोना बनाना पड़ेगा, एक स्टोरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है। जो समझो एक राधा नाम की हाउसवाइफ है जो 27 ईयर ओल्ड है, गुजरात में रहती है। वो लोअर क्लास से है, उसके 2 बच्चे हैं, वो घर पे अपना फ्रीलांस काम करती है और उसे बहुत ही इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली राशन वो लेकर आती है, हेल्दी फूड से चाहिए। अब वो क्या करती है, हर महीने 2 किलोमीटर चल के वो लोकल सुपरमार्केट से 1 महीने का सामान एक साथ ले आती है। और कभी कभी अगर छोटा मोटा कोई सामान होगा तो वो नजदीक के किराना शॉप से खरीद लेती है। वो पैसे बचाना चाहती है और कम से कम बजट में वो जो है अपना घर चलाना चाहती है। तो ये बेसिक सा एक यूजर पर्सोना हो सकता है एक हाउसवाइफ का, जो आपका प्रोडक्ट यूज करेगी। उसी तरीके से आप चाहे तो और भी अलग अलग यूजर पर्सोनास डिफाइन कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 होने चाहिए। इसमें आगे का आप देख सकते हो, जैसे अभिषेक है वो 36 ईयर ओल्ड है, जो आईटी प्रोफेशनल है, लखनऊ में रहता है। सोनाली है वो इंटीरियर डिजाइनर है। पल्लवी है वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। सबके अलग अलग एज ग्रुप है, सबका अलग अलग प्रोफेशन है और किस तरीके से वो आपका ऐप यूज करेंगे ये आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऐप के अंदर कौन से फीचर चाहिए, मेन फीचर, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी उस बिजनेस प्लान में। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऐप के अंदर यूजर रजिस्टर भी करें या फिर मोबाइल फोन के थ्रू ओटीपी के साथ लॉगिन करें या फिर वो सोशल अकाउंट इसके गूगल, फेसबुक या ट्विटर से जो है एक्सेस कर सकता है। तो ये फीचर मुझे मेरे ऐप में चाहिए। यहाँ पे बेसिकली मैंने एपीआई का एग्जांपल भी दिया जो बेसिकली डेवलपर या कंपनी है वो यूज कर सकती है, जैसे कि फायरबेस है, लॉगिन रेडियस है। ये एपीआई यूज करके ये वाला फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से नजदीक के दुकान को ढूंढना यानी फाइंड नियर बाय स्टोर, ये फंक्शनैलिटी भी चाहिए। अगर कस्टमर के घर के आसपास कोई दुकान है वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी गूगल प्लेस एपीआई के थ्रू डेवलपर जो इसे ऐड कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी भी मुझे चाहिए। साथ ही साथ वो एडवांस सर्च भी कर सकता है, जैसे कि उसने अगर सिर्फ चिकन लिखा तो चिकन रिलेटेड सारे क्वेरीज आ जाएंगे, ऑटो सजेस्ट आ जाएगा। प्लस उसको फिल्टर कर सकता है ब्रांड के साथ, प्राइस के साथ, डिस्काउंट के साथ, ये सारी चीजें कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी भी मुझे मेरे ऐप में चाहिए, जिसके लिए बेसिकली स्पूनाकुलर जो फूड एपीआई आता है वो बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा भी है रेस्ट एपीआई, वो भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सजेशन है जो डेवलपर यूज कर सकते हैं, बट ये फंक्शन मुझे मेरे ऐप में चाहिए। उसके साथ डिलीवरी, चाहे तो कस्टमर अपने हिसाब से टाइम सेट करता है कि कब उसे डिलीवरी करना है। इसी के साथ पेमेंट इंटीग्रेशन है, जैसे क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी चीजें मुझे मेरे ऐप के अंदर चाहिए। उसके साथ ऑर्डर ट्रैकिंग है, यानी ऑर्डर कहाँ पहुंचा, कब पहुंचेगा, कितने वक्त में पहुंचेगा, कहाँ पे इस करंट स्टेटस क्या है, ये वाला फीचर भी मुझे मेरे ऐप में चाहिए। उसी के साथ पुश नोटिफिकेशन है, यानी कस्टमर को अपडेटेड रखेंगे कि आपका सामान पहुंच गया या डिलीवर हो गया या डिस्काउंट है या कैशबैक आप कर सकते हो, पुश नोटिफिकेशन होगा। ये वाला फीचर भी मुझे मेरे ऐप में चाहिए। तो आप देखोगे इसी तरीके से आपको सारे रिक्वायरमेंट्स लिखने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा डेवलपर को कि भाई अगर आप गेमिंग का ऐप बना रहे हो तो कौन कौन से फंक्शनैलिटी आपको चाहिए होंगे। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है कि मार्केट में कौन कौन से ऐप किस तरह के फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। उसी के साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी जरूरी है, जैसे कि दिवाली के वक्त अगर मेरा ऐप ज्यादा यूज हो रहा है तो भाई मेरा जो ऐप है हैंग नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राइवेसी है, यानी जब कस्टमर अपना डेटा वेटा डाल रहा है क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, तो वो मिसयूज ना हो। उसी के साथ जो ऐप है वो काफ़ी आसानी से यूज़ किया जा सके। प्लस अगर मैंने ओटीपी आ गया तो ऑटोमेटिकली मैसेज से पढ़ ले और लॉगिन हो जाए। और अगर ऐप अपडेट हुआ है तो उसके बाद वो क्रैश नहीं हो नए वर्जन में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। आपके ऐप के हिसाब से सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग हो सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यानी डिजाइनर किस तरीके से डिजाइन बनाएगा, उसमें वो यूजर के फ्लो बताएगा, जर्नी मैप पूरा क्रिएट करेगा, डिजाइन आर्किटेक्ट करेगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन को दिखाना है, किस तरीके से आप कस्टमर को एंकरेज कर सकते हो। प्लस सारी डिजाइन गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, यूसीडी हो गया, एचसीआई हो गया, प्लस स्टाइल गाइड्स है, जो कलर है, टाइपोग्राफी, आइकन, मार्जिन पैडिंग, जो बैनर्स होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सारी चीजें भी मुझे एक अप टू डेट चाहिए। बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक अमेजिंग जो है लुक चाहिए मुझे, एक वैलिडेट हो डिजाइन प्रॉपर तरीके से।
ये सारी चीजें भी मुझे मेरे ऐप के अंदर चाहिए, ये आप बताओगे। उसके बाद आप डिजाइनर से चाहे तो वाई फ्रेम डिजाइन मांग सकते हो कि बेसिक मेरा ऐप कैसे दिखेगा। ये देखो, आप चाहे तो बेसिक एग्जांपल दे सकते हो कि मेरा जो ऐप इस तरीके से दिखना चाहिए, या फिर पहले मुझे वाई फ्रेम डिजाइन बनाकर दो, मैं उसका प्रूव करूंगा, उसके बाद डेवलप करूंगा, और जो लेआउट होगा, कलर कॉम्बिनेशन होंगे, वो उस तरीके से होंगे जो लोग एंकरेज हो आपका ऐप ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए। तो बेसिकली आपको मार्केट में जो करंट ऐप चल रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट भी डालने पड़ेंगे। यहां पर तो मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड यूज किया, आप चाहे तो मल्टीपल स्क्रीन यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए कि आपको आपका ऐप एग्जैक्टली कैसे दिखना चाहिए। तो ये काफी जरूरी है, ये सारी चीजें आपके बिजनेस प्लान में डालना। उसके बाद है टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन, यानी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि आपके ऐप के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जाएगी। यहां पे अगर मैं नेटिव एंड्रॉइड ऐप की बात करूं सिर्फ, तो आप देख सकते हो कौन सा टूल किट यूज किया जाता है एंड्रॉइड में, डेटाबेस कौन सा बेटर रहता है, बैकएंड कौन सा यूज किया जाए। अब इसमें क्या होता है, अलग तरह के फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग डेवलपर्स जो है अलग अलग डेटाबेस या बैकएंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है। बट आपको एक बेसिक नॉलेज होगा कि यही सारी प्रोग्रामिंग नॉलेज या एसडीके है जिस पर ये पूरा जो एंड्रॉइड का ऐप बनेगा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक टीम आपको जो चाहिए जो जल्द से जल्द बनाए, जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो जो ऊपर से पूरा देखेगा स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। उसके बाद कम से कम आपको 2 एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, 2 यूएक्स डिजाइनर चाहिए, यानी यूआई डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर साथ में, और 2 क्यूए स्पेशलिस्ट चाहिए जो देखेंगे आपका ऐप सही से बन रहा है कि नहीं, यानी टेस्टर। उसके बाद जो है एक बैकएंड डेवलपर है। तो कम से कम यहां पे आपको 6 से 7 लोगों की टीम चाहिए होगी जो आपका ऐप प्रॉपरली बनाएंगे, सही टाइम पे बनाएंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बंदा अगर आपको कहता है मैं आपको ऐप बना के दे दूंगा, तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। अगर आपको सही बिजनेस करना है, अगर अच्छा ऐप चाहिए, तो कम से कम 3 से 4 लोग तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। जो डिजाइनर होगा, डेवलपर होगा, प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, वो सारी चीजें करेगा। बहुत जरूरी है एक ऐप के लिए एक अच्छी खासी टीम होना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कॉस्टिंग और डिलीवरी टाइम, यानी ऐप बनाने के लिए कितने पैसे आपको लगेंगे और इसमें वक्त कितना जाएगा। बेसिकली क्या होता है, यूएस के लोग जो है वो पर घंटे का हिसाब से लेते हैं, यानी हर घंटे वो कितना चार्ज करेंगे। तो उनका जो चार्जेस है वो $45 से $50 होता है एक घंटे का। अगर इंडियन ऐप डेवलपर की बात करें तो कम से कम 18 से लेकर $40 तक ये हर एक घंटे का चार्ज करते हैं। बट अगर मैं मुंबई और बैंगलोर जैसे सिटी की बात करूं तो कॉस्टिंग इतनी नहीं है, आपको $10 से $20 पर घंटे काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। यहां पे मैंने कैलकुलेट किया कि समझो अगर मैं एक घंटे का $10 चार्ज करता हूं तो मुझे कितना पैसा लगेगा और कितना वक्त लगेगा। बेसिकली अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देखोगे तो 130 घंटे लगेंगे, उससे जो इतना डॉलर हो जाएगा $1300। उसी तरीके से डिस्कवरी स्टेज, डिजाइन, डेवलपमेंट, बैकएंड में आप देखोगे सारे कितने घंटे इसमें लगेंगे, प्लस उसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगा डॉलर्स में। और जब मैं उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो टोटल कॉस्ट यहां पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एंड्रॉइड का ऐप के लिए $10 पर आवर के हिसाब से वो 10,40,000 यानी 10.5 लाख का कॉस्टिंग पड़ता है। 1300 घंटे में 10.5 लाख का कॉस्टिंग आपको बेसिक एप्लीकेशन के लिए लगेगा जो आप ऐप बनाना चाहते हो। ये बहुत फर्क हो सकता है, इसमें 10 लाख की जगह हो सकता है 6 लाख हो जाए, या 10 लाख की जगह हो सकता है 20 लाख हो जाए। डिपेंड करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, आपको कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए और आप किस तरीके से जो है नेगोशिएट करते हो। इसके साथ ही आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा डेवलपर्स के साथ, यानी एनडीए साइन करना पड़ेगा। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है बेसिकली कि आपका जो डेटा है, जो आपका आइडिया है वो कहीं सेल ना हो, या फिर डेवलपर वो किसी को बेचे ना, या खुद इसके ऊपर ऐप ना बनाए। बट इसका जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो वीडियो में तो मुझे कमेंट्स में लिख दो कि एनडीए या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, और इसके ऊपर एक कंप्लीट अच्छा खासा वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट बनता है और डेवलपर से क्या क्या बातें होती है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। उसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो बिजनेस मॉडल के बारे में, यानी अगर आप ग्रोसरी ऐप चला रहे हो तो कौन कौन सी चीजें जो है या किस तरह का आपको जो है तालमेल बना के रखना पड़ेगा लोकल मर्चेंट लोगों से। फिर आप पेमेंट का प्रोवाइडर लगाओगे, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, कुछ आपको इन्वेस्टर चाहिए शुरुआत में कि आपका बिजनेस चले। उसके बाद आप मार्केटिंग करोगे तो ब्लॉगिंग लिखोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसको प्रमोट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे उसका। आपके पास एक वेयर हाउसिंग होना चाहिए जहाँ पे सामान रखेगा, ग्रोसरी की डिलीवरी सही टाइम पे हो, नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है, एक कस्टमर सर्विस सपोर्ट रहेगा जो फोन पे कॉल करके बताएगा कि डिलीवरी लेट हो रही है या अगर पेमेंट फेल हो गया है, समथिंग लाइक दैट। टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस अपडेट होते रहते हैं, उसको रेगुलर बेस पे अपडेट करना है। और आपके पास खुद के कुछ व्हीकल्स होंगे जो आप डिलीवरी बॉय को देंगे डिलीवर करने के लिए। इन सब की भी कॉस्टिंग होती है और इन सब के लिए भी पैसे लगते हैं। तो एक अच्छा खासा अमाउंट लगेगा जब आप ग्रोसरी डिलीवरी जैसा ऐप बनाते हो। अब आता है पासवर्ड के बारे, जो डॉक्यूमेंट आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट बिजनेस प्लान है, उसका पासवर्ड है इंडिया UI UX YouTube, यानी ये सब स्मॉल लेटर में है, आप इसे एक्सेस
कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए इस वीडियो को लेकर या आपके बिजनेस प्लान को लेकर, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो। याद रखिए, पहले आप बिजनेस प्लान बनाइए, उसके बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो आसानी होगी बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम का है। अगर आप मोबाइल ऐप बिजनेस में जाना चाहते हो और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता हूं अगली बार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।